वेस्लिन टोपोलोव जो 2005 में फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियन भी रह चुके हैं, उनका हुआ है लॉस। और किसने हराया वेस्लिन टोपोलोव को? हमारे फेवरेट विदित गुजराती ने। अभी आप देख सकते हो दोनों का करंट रेटिंग। विदित गुजराती का है 2726, वेस्लिन टोपोलोव 2727। मतलब दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। वेस्लिन टोपोलोव बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। और इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसे टैक्टिक्स यूज किए हैं ना विदित ने, ऐसे टैक्टिक्स यूज किए कि आपको देख के मजा ही आ जाएगा, कि आप भी बोलोगे कि भाई क्या लेवल का सोचा है और क्या लेवल का खेला है। ठीक है, और तो फिर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी से बोल रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक बिल्कुल देखो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गेम है। तो टोपोलोव ने यहाँ पे गेम किया, स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4 और फिर आया E5। आप लोग भी मैक्सिमम लोग E4 E5 यहाँ पर जरूर खेलते होंगे। तो जो लोग E4 E5 खेलना पसंद करते हैं और जो ब्लैक से E5 खेलते हैं, तो उनके लिए ये गेम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो नहीं भी खेलते हैं ना, उनको भी बहुत मजा जरूर आएगा। अब आया मूव नाइट F3, नाइट C6, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड वे नाइट पॉन पर अटैक करता है, तो दूसरा ब्लैक का नाइट उसको बचा लेता है। बिशप टू B5, नाइट F6। अभी आया बर्लिन डिफेंस। ठीक है, ये रूई लोपेस का बर्लिन डिफेंस है यहाँ पर जो खेला गया। पॉन D3, बिशप टू C5, पॉन टू C3, C3 D4, ये एक बहुत ही कॉमन आइडिया है E4 E5 में खेला जाने वाला। कैसलिंग किया है दोनों ही प्लेयर्स ने। पॉन टू D5, विदित ने डायरेक्ट अभी शुरू कर दिया है सेंटर ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं किया। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा कॉमनली प्लेड मूव है वो है पॉन टू D6, की यहाँ पर इस पॉन को स्ट्रेंथ दिया जाता है, थोड़ा सा फिर क्लोज्ड गेम जाता है। लेकिन विदित ने बोला नहीं, मुझे जाना है ओपन गेम की तरफ, क्लोज्ड गेम खेलने में मैं कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूं। नाइट को डेवलप किया, नाइट बी D2, पॉन टू A5, थोड़ा सा स्पेस गेन करने की कोशिश, क्योंकि एक B4 बहुत ही कॉमन आइडिया होता है व्हाइट की तरफ से, जिसको अवॉइड किया है। अब आया मूव पॉन टू H3। H3 का एक बहुत ही अच्छा रीजन है कि बिशप टू G4 को अवॉइड करना है। बट मैं यहां पर बोलूंगा कि H3 की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर नाइट्स इस तरीके से प्लेस्ड है कि वो एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर शायद H3 आप ना भी खेलो तो चल जाता है। अब यहां पर हुआ एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, क्वीन टू E7। ठीक है, क्वीन से इस पॉन के ऊपर नजर रखिए कि इन केस व्हाइट इस नाइट को मारता है, तो इस पॉन को बचाने वाला भी तो कोई चाहिए। पॉन टू A4, बिशप को दी है यहाँ पर स्ट्रेंथ, उसके साथ में स्पेस भी गेन किया है, A5 पॉन को भी रोका है। तो ये बहुत ही अच्छा मल्टीपर्पस मूव है। टोपोलोव ने भी बहुत अमेजिंग गेम खेला है, लेकिन विदित ने तो बस नेक्स्ट लेवल खेला है। अभी आपको समझ जाएगा क्यों। नाइट A7, बिशप पर प्रेशर, तो बिशप पीछे चला गया C4 पर। बिशप टू D7 आया, इस पॉन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रखा है, जबकि वो पॉन बिल्कुल भी सेफ है, इसका कोई टेंशन नहीं। और उसी के साथ में बिशप को डेवलप करते हुए रुक्स को किया है कनेक्ट। ओपनिंग प्रिंसिपल्स के ये आइडियाज को आप हमेशा फॉलो करते रहो, तो आपको कभी भी फायदा ही होगा। क्वीन टू C2, अब आया मूव बिशप टू C6, बहुत ही अच्छा रीराउट बिशप का। बिशप को C6 पर रखकर इस पॉन के ऊपर नजर रखी है, E4 वाले पॉन पर। अभी नाइट यहां से हट चुका था, तो अब नाइट के लिए कोई दूसरी जगह विदित को ढूंढनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि विदित ने कैसे नाइट के लिए दूसरी जगह भी ढूंढी है। रूक E1, पॉन को बचाया है वेस्ली टोपोलोव ने। बिशप टू D3, अभी नाइट टू B6, अभी आप देख सकते हो नाइट टू C8 जाकर B6 पर आया। बहुत ही अच्छे से अपने पीसेस को रीराउट किया है। सबसे पहले विदित ने अपने सारे पीसेस अच्छे से प्लेस्ड किए। साथ में आप ये भी देख सकते हो कि A4 पॉन पर प्रेशर है। पॉन टू B3, ठीक है, प्रेशर है तो फिर ऑब्वियसली टोपोलोव को डिफेंस करना ही पड़ेगा। रुक F टू D8, एक एक पीस विदित का डेवलप होता जा रहा है और प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी होता है कि भले ही आप विन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या फिर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये कैसे समझ में आएगा? आप अगर अटैक कर रहे हो और ओपोनेंट के पास कोई अटैक नहीं है, उसको बार बार आपके प्लान के अगेंस्ट डिफेंड करते रहना पड़ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका पोजीशन थोड़ा बेटर है, और इससे ना ओपोनेंट ज्यादा से ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। अब यहां पर आया मूव नाइट C4, तो नाइट का हो गया एक्सचेंज। पॉन टू H6, की इस बिशप के पिन को अवॉइड किया है पूरी तरीके से विदित ने। नाइट H4, बिशप D7 पर वापस, क्यों? क्योंकि नाइट यहां पर F5 पर जंप करने की कोशिश करना चाहता था, तो इसीलिए बिशप से उसको रोका है। बहुत ही अमेजिंग प्लान। नाइट टू G6,
आप बोलोगे फ्री में दे दिया नाइट, नहीं, ये यहाँ पर पिंड है ना, तो इसीलिए पॉन से मारा नहीं जा सकता है नाइट को, तो सीधा क्वीन को पीछे, क्योंकि क्वीन अंडर प्रेशर। क्वीन टू E8, इस पॉन पे वापस थोड़ा सा प्रेशर, साथ में क्वीन को बचाया भी है, और कोई अच्छा स्क्वायर भी नहीं था क्वीन को बचाने के लिए, बाहर वगैरह निकलना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अभी आया क्वीन E2, पॉन टू C6, नाइट वापस चला गया H4 पर, क्योंकि अब उसका यहाँ पर काम खत्म हो गया, वहां उसको कुछ दिखा नहीं कि और कुछ वो अच्छा यहाँ पर कर सकता है। बिशप टू E6, बिशप को डायरेक्टली चैलेंज किया है। अब यहाँ पर आया मूव वापस नाइट F3, मतलब आप देख सकते हो कि ये किसी तरीके से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं थोड़ा सा वेस्ट ही हो गया है, ये जो पूरा नाइट गया और फिर वापस आ गया। नाइट पीछे चला गया ब्लैक का D7 पर, और पॉन को किया है डिफेंड। रुक B1, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स अभी हमको यहाँ देखने मिला। क्वीन टू E7, ठीक है, इसके ऊपर हमने विदित ने रखा हुआ है पूरा पूरा कंट्रोल। बिशप टू D2, नाइट टू B6, क्वीन पर किया अटैक, क्वीन पीछे चला गया E2 पर। अब आया रुक टू D7, रुक को डबल अप करने का यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सा प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान। रुक E D1, रुक A D8, रुक को कर दिया है डबल अप। पॉन टू C4, अमेजिंग मूव, इस पॉन के ऊपर रखा है थ्रेड, तो इसीलिए सीधा सीधा मूव बिशप टू B4। बिशप E3 आया, अभी नाइट पर प्रेशर है, लेकिन पहले एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको यहाँ पर देखने मिला। अब नाइट को हटा दिया सिंपल D7 पर। अब यहां तक देखो गेम पूरा का पूरा इक्वल चला, अब यहां से आने वाली है मजा। किंग F1, किंग को एक्टिवेट करना शुरू किया, और ये थोड़ी सी ना पोजिशनल गलती ही हो गई है टोपोलोव की, देख लो यहाँ पर क्यों। पॉन टू B6, बिशप C1, नाइट टू C5, ठीक है, इस पॉन के ऊपर रखा है प्रेशर। क्वीन C2, क्वीन टू D6। अभी यहाँ पर ये लॉजिक नहीं मुझे समझ आया कि जब सीधा सीधा ओपन फाइल मिला हुआ था तो ओपन फाइल छोड़ना क्यों है, ओपन फाइल छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं था। अभी यहाँ पर ब्लैक को मिल चुका है ओपन फाइल। बिशप E3, नाइट पर प्रेशर है, तो सीधा यहाँ पर अभी आया मूव नाइट टेक्स E4। अब आप बोलोगे ये कैसा मूव है, क्या विदित ने यहाँ पे फ्री नाइट दिया है? रीजन है कि अगर क्वीन टेक्स नाइट आया तो क्वीन चेक, अब इस क्वीन चेक से बचोगे कैसे, इसीलिए मैंने बोला ना किंग F1 थोड़ा सा पोजिशनल मिस्टेक हुआ है, वरना किंग H2 जा सकता था। एक ही वे है नाइट से ब्लॉक, बट यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा चेकमेट, तो यहां से एक छोटा सा सेक्रीफाइस शुरू किया है विदित ने। अब यहाँ पर बिशप टेक्स B6 भी आया, ओके। अब चीज ऐसी है कि अब ये मारा भी तो इस तरीके से यहाँ पर डिफेंस है अच्छी तरीके से। पॉन टू F5, और नाइट को दिया है स्ट्रेंथ। बिशप वापस पीछे चला गया E3 पर, वापस बिशप पर अटैक। जब भी बिशप पीछे जा रहा है तो विदित ये नाइट को फ्री में देने के लिए रेडी है। बिशप वापस आ गया B6 पर, बट अब देखो चेंज क्या हो गया, पोजीशन दो मूव पहले का वापस आया, लेकिन ये F पॉन F4 तक के पहुंच चुका है। नाइट टू C3, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग मूव, और यहां कर दिया टोपोलोव ने मिस्टेक, क्वीन टू D2। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार ऑन किया हुआ है, और कैसे इवेल्युएशन बार में डायरेक्टली यहाँ पर खेलते से किस तरीके का चेंज आ गया है। ओके, तो अब इसमें और एक चीज क्या हो रही है, यहाँ आप बोलोगे कि ये तो क्वीन एक्सचेंज की डिमांड कर रहा है टोपोलोव, जो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट यहाँ अमेजिंग ब्रिलियंट मूव आया, नाइट टू D5, क्वीन पर प्रेशर, बिशप पर प्रेशर, अब इसको कैसे बचाओगे? टोपोलोव ने बोला ठीक है, पॉन टू C5, तुम मेरा क्वीन मारोगे तो मैं भी तुम्हारा क्वीन मार दूंगा, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। विदित ने बोला नहीं, मैं तो क्वीन को बोर्ड पर रखने वाला हूं, मैं नहीं देने वाला इतने आसानी से। क्वीन चला गया पीछे D1 पर, क्योंकि यहां से चेक का थ्रेट था। पॉन टू E4, अब देखो ये दोनों पॉन्स कितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये किंग जो F1 पर आ गया, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनकर बैठा है कि बैक रैंक चेकमेट के जैसे थ्रेड्स यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं। क्वीन टू C2 यहाँ पर हमको देखने मिला। अब आया मूव क्वीन F6, यहां से चेक का थ्रेड, ठीक है, वो बोल रहा है मार लो पॉन, तुमको मारना होगा तो टोपोलोव ने बोला चलो ठीक है मैं पॉन को मार ही देता हूं। तो अभी विदित ने दिया क्वीन टू A1 चेक, और इसी चेक के साथ यहाँ पे टोपोलोव ने कर दिया रिजाइन। आप बोलोगे रिजाइन क्यों कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि रिजाइन करना पड़ा? अब पहले तो ये देखो चेक से बचने के कितने तरीके, किंग आ सकता है E2 पर नंबर 1, दूसरा तरीका है नाइट ब्लॉक कर सकता है नंबर 2, तीसरा तरीका है क्वीन ब्लॉक कर सकता है। अभी क्वीन ब्लॉक करना तो सीधा सीधा बैड है, क्योंकि बिशप टेक्स क्वीन आ जाएगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। किंग से भी बहुत ही सिंपल है कि नाइट से यहाँ पर आ जाएगा 4, और इस तरह से क्वीन हो जाएगा लॉस, ठीक है, तो ये दो तो बहुत ही सिंपल थे।
अभी नाइट से तो बहुत ही ऐसा लगता है कि अच्छा वे है, शायद यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफेंड हो जाएगा, बट नहीं। विदित के पास है मूव नाइट E3 चेक। अमेजिंग मूव। क्यों? अगर इसको आप पॉन से मारोगे तो क्वीन टेक्स नाइट सीधा चेकमेट आ रहा है, ठीक है, जिसको बचाया नहीं जा सकता। और अगर क्वीन से मारोगे तो पॉन मार देगा क्वीन को। एक और वे जो बचता है कि भाई फिर किंग को हटाया जाए। किंग को हटाओगे तो सीधा क्वीन टेक्स नाइट चेक, किंग मूव होगा, नाइट से चेक, किंग वापस मूव हो गया, वापस ये लोग चला गया क्वीन। मतलब यहाँ पर कुछ भी खेलो, यहाँ पर क्वीन मरने ही वाला है। तो इसीलिए जब यहाँ पर चेक आया था इस पोजीशन पर, जैसे ही विदित ने दिया क्वीन A1 चेक, यहाँ पर सारे टैक्टिक्स को देखते हुए टोपोलोव ने कर दिया रिजाइन और विदित का आया बहुत ही अमेजिंग वे में विक्ट्री, मैं तो बोलूंगा। आपको कैसा लगा है वीडियो मुझे कमेंट्स में बताओ। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो। ऐसी अमेजिंग वीडियोस और अमेजिंग गेम्स में आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा।